है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, एक हमारे पास एक नंबर होता है और उस नंबर को हमें ये बताना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, लेकिन विदाउट डिविजन। हमें डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड करके हमें बताना। एक मैं आपकी तरफ से एक नंबर ले लेता हूँ। सपोज करो एक नंबर है मेरे पास 29876, ये हमारे पास एक नंबर है और ये मुझसे अगर कोई पूछे कि बताओ बिना डिवाइड करके बताओ 2 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसे हम देख के बता सकते हैं। अगर इसका जो वंस प्लेस है मुझे पूरे नंबर का मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब होना चाहिए, सिर्फ वंस डिजिट जो है। वंस डिजिट कितना है, 6 है, तो 6 क्या 6 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इसलिए अगर वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है अगर 2 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर 2 के टेबल में आएगा। क्लियर हो गया? ये लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका ये होगा सिंस इट्स, सिंस का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है ना, सिंस इट्स यूनिट डिजिट इज डिविजिबल, यूनिट डिजिट लिखना पड़ेगा। यूनिट डिजिट है कौन सा, दैट इज 6 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट किससे डिविजिबल है, 2 से। देयरफॉर 29876 इज डिविजिबल बाय 2। मीनिंग समझ में आ गया इसका? क्या लिखा है, ये जो नंबर है इसका जो यूनिट डिजिट है कितना है, 6। ये लिखा हमने सिंस इट्स यूनिट डिजिट इज दैट इज 6, इसका यूनिट डिजिट है वो कितना है, 6 है, इज डिविजिबल बाय 2। किससे डिविजिबल है, 2 से। अगर इसका यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर, देयरफॉर ये पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 3 का कैसे देखते हैं, ये तो आपका 2 का डिविजिबिलिटी है। अगर कोई पूछता है क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, एक तो तरीका है क्या करना, 3 से डिवाइड करके देखना, और दूसरा तरीका क्या होता है, देखो हम इसके जो डिजिट्स हैं ये सारे डिजिट इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए लिखना पड़ता है सम ऑफ इट्स डिजिट, दैट इज सम करो इनके डिजिट का। कितने डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 डिजिट है। 2 + 9 + 8 + 7 + 6। तो मुझे बताओ अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी ऐड करके देखो। तो सम ऑफ इट्स डिजिट अगर इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, इज 32। अब आपको ये देखना है कि क्या अब जो इनको सम करके जो नंबर आया है क्या वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। 3 के टेबल में 32 आता है, नहीं आता, नहीं आता, ठीक है ना। तो सिंस, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, क्योंकि 32 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 32 जो इनको जो डिजिट को सम करके जो नंबर आया है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। देयरफॉर आपका जो नंबर है 29876 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसलिए ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? तो 2 का डिविजिबिलिटी ऐसे पता लगाते हो, हमने डिवाइड नहीं करा। आप अगर देख रहे हो मैं फिजिकली डिवाइड नहीं कर रहा, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं ना बचपन में, 3rd क्लास में 4th क्लास में डिवाइड करते थे, तो उस तरीके से हम डिवाइड नहीं कर रहे। हम लोग एक डिफरेंट मेथड से ये पता लगा रहे हैं कि कोई नंबर कितना ही बड़ा नंबर हो क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता चलेगा, सिर्फ हमें इस यूनिट डिजिट को देखना। अगर ये यूनिट डिजिट 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का डिजिट अगर पता लगाना हो तो हमें देखना है इन सब सारे डिजिट का सम जो भी आ रहा है, सारे डिजिट का सम करेंगे और जो भी आ रहा है सम वो अगर 3 के टेबल में आता होगा, 3 से डिवाइड होता होगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? चलिए अब हम 4 का देखते हैं। 4 के लिए हम करेंगे नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स tens and ones digit.
दैट इज। तो पहले हमें देखना है इसमें जो वंस और टेंस से कौन सा नंबर बन रहा है बेटे? 76। ये वंस है और ये टेंस है, इन दोनों को मिलाकर कौन सा नंबर बन रहा है? 76। तो ये लिखा है नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स टेंस एंड वंस डिजिट दैट इज 76। अब आपको देखना है ये जो सिर्फ ये दो नंबर, क्या ये दो नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे? तो आप देख सकते हो 4 बनता 4, कितना बच गया इसमें से? 3 से 36, 4 9 से 36। क्योंकि जो नंबर 1 और 10 से मिलके बन रहा है, अगर वो 4 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 4 से डिविजिबल नहीं होगा। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, ध्यान से देखो। नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स 10 एंड 1 डिजिट दैट इज 76। 76 क्या है? Since since 76 is divisible by 4, क्योंकि 76 किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है, therefore ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 2 9 8 7 6 is divisible by इससे 4 से। क्लियर हो गया ये कि हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है ये जो वंस और टेंस से जो नंबर बन रहा है, क्या ये जो नंबर है 76 क्या ये 4 के टेबल में आता है? 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? अगर ये दो नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया? लिखने का तरीका ये है। तो आप पहले 2 3 और 4 को उतारें, फिर फर्दर हम लोग बात करेंगे। तो बेटा हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका कर लिया? 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का कर लिया। नेक्स्ट है आपका 5 का। 5 के डिविजिबिलिटी जो है वो 2 के जैसा ही है। आपको ये चेक करना है कि ये जो यहाँ पर नंबर है क्या ये 5 पे डिविजिबल है? ये 5 पे डिविजिबल नहीं है, जो वंस प्लेस है। जब 2 का देखा था हमने कि वंस प्लेस जो है, वंस प्लेस में जो भी आपका डिजिट है क्या वो 2 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा। सेम ऐसे आपको यहाँ पे भी वंस डिजिट को देखना है, क्या ये 5 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे वंस डिजिट में कितना है? 6। क्या 6 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेम वही स्टेटमेंट लिखेंगे 2 के लिए। क्या लिखेंगे? सिंस इट्स यूनिट डिजिट, जो इसका यूनिट डिजिट है, इज नॉट डिविजिबल बाय 5। और यूनिट डिजिट कौन सी वो लिख लेना, दैट इज 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिविजिबल नहीं है। Therefore 2 9 8 7 6 is not divisible by 5। इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया ये बात? अच्छा, अगर यहाँ पे 0 होता तो क्या 0 5 के डिविजिबल है? 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है, 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है। अगर यहाँ 0 होता तब भी ये 5 का डिविजिबल माना जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका डिविजिबल 5 का डिविजिबल हो गया 6 का। कोई भी नंबर 6 का डिविजिबल तब होगा जब वो 2 का भी डिविजिबल हो और जब वो 3 का भी डिविजिबल हो। आप मुझे बताओ ये नंबर 2 का डिविजिबल था या नहीं था? हाँ। क्या ये नंबर 3 का डिविजिबल था या नहीं था? नहीं था। तो क्योंकि ये 2 का डिविजिबल था और 3 का डिविजिबल नहीं था, इसलिए ये 6 का डिविजिबल नहीं है। याद रखना। लेकिन याद रखना, अगर 6 का जब डिविजिबिलिटी आप करोगे तो पहले आपको 2 का करके दिखाना पड़ेगा, फिर आपको 3 का भी करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही कर लिया तो हम इसे दोबारा नहीं कर रहे। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन होता कि 6 का डिविजिबल है, ये 6 का डिविजिबल नहीं है, तो आप लोग क्या करते? आप पहले 2 का डिविजिबल करके दिखाते, फिर आप 3 का डिविजिबल करके दिखाते, और फिर जब दोनों का डिविजिबल होता तभी ये 6 का डिविजिबल हो सकता। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है, ये नंबर 2 का तो डिविजिबल है बट ये 3 का डिविजिबल नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? सिंस 2 9 8 7 6 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। क्योंकि ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल है लेकिन किससे डिविजिबल नहीं है? 3 से डिविजिबल नहीं है। Therefore 2 9 8 7 6 is not
डिविजिबल बाय 6 का डिवीजन होने के लिए ये जरूरी है कि वो 2 का भी डिविजिबल हो और 3 का भी डिविजिबल हो। चलिए तो 6 का हो गया। अब 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है आपके पास आपके कोर्स में, तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे 8 का डिविजिबल। जैसे हमने 4 का डिविजिबल करा था वैसा ये थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, जब हम 8 का डिविजिबल देखते हैं तो जब हमने 4 का डिविजिबल देखा था हमने देखा था जो नंबर 1 डिजिट और 10 डिजिट से बनता है वो नंबर 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। ऐसे ही 8 में हम क्या देखेंगे 2 9 8 7 6 है। इससे नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स 100 tens and ones digit is 100 tens और ones से कौन सा नंबर बन रहा है 876। अब आपको देखना 876 क्या 8 के टेबल में आता है नहीं आता। अगर 876 8 के टेबल में आता होगा तो पूरा नंबर भी 8 के टेबल में आएगा। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं 876 छोटा सा डिवाइड करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर 76 को 8 से डिवाइड करना है। 8 बनता 8 ऊपर से कितना 7, दूसरा डिजिट बताने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। 8 9 का 72। क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए लिख देंगे सिंस, क्योंकि 876 इज नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल नहीं है ये 8 से, therefore 29876 is not divisible by 8। बात समझ आ गया नहीं? आपको पूरे मान लो ये तो 5 डिजिट का है, कितना भी बड़ा नंबर हो हमें पूरे को नहीं करना, हमें सिर्फ 8 का डिविजिबिलिटी पता लगाने के लिए वंस टेंस और 100 से जो नंबर बन रहा है उसको सिर्फ 8 से डिवाइड करके देखना। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी पता लगाना तो वंस और 10 से जो नंबर बन रहा हो उसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर सिर्फ वो दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? चलिए तो आप लोग इतना उतार लें फिर हम 8 के बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो नंबर था वो क्या था बेटे बोलना 876। हमें बताना है ये जो नंबर है क्या ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 9 वाला सेम वैसे कहते हैं जैसे हमने 3 का करा था। तो देखो सम ऑफ इट्स डिजिट दैट इज, इन सबको सम करेंगे 2 + 9 + 8 + 7 + 6 कितना आएगा 32। अब सिंस क्या 32 9 के टेबल में आता है? जैसे हमने वहां पर देखा था 32 3 के टेबल में आता है नहीं आता, सेम वैसे हम इसका देखेंगे 32 9 के टेबल में आता है नहीं आता, नहीं आता। Since 32 is not divisible by 9, क्योंकि ये नंबर जो है 9 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, therefore 29876 is not divisible by 9। अगर ये जो नंबर है यहाँ पे जो नंबर आता वो अगर 9 से डिविजिबल होता तो हम लिखते ये डिविजिबल होता। ठीक है, 9 का समझ में आ गया आप लोगों को? अब आते हैं हम लोग 10 पर। तो 10 का इजी है, अगर वंस प्लेस पे 0 है, वंस प्लेस पर देखो आप 10 से कोई भी नंबर डिवाइड करो उसके वंस प्लेस पे 0 होगा। 10 * 10 10 to the 20 10 3 the 30 10 4 the 40, तो उसके वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। क्या इसके वंस प्लेस पे 0 है? नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस इट्स वंस प्लेस इज नॉट 0, क्योंकि इसका वंस प्लेस 0 नहीं है, therefore इसलिए 29876 जो है इज नॉट डिविजिबल बाय 10। तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 11 से हम लास्ट बच रहा है 11 वाला थोड़ा ध्यान से आप समझे, ये 11 वाला इंपॉर्टेंट है। कैसे है इंपॉर्टेंट है यहाँ समझाते हैं। 29876 देखो ये जो है ये पहले नंबर, ये पहला प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है, ये पांचवा प्लेस है, करेक्ट है? ये कौन सी जगह पर है? फर्स्ट प्लेस पे।
ये कौन से प्लेस पर है? सेकंड। और ये कौन से प्लेस पर है? थर्ड। जो भी फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस या फिर सेवेंथ प्लेस पे होते हैं इन्हें कहते हैं ऑड प्लेस। क्या कहते हैं? ऑड प्लेस। और जो भी सेकंड प्लेस पर है और फोर्थ प्लेस पर है या फिर सिक्स्थ प्लेस पे है इन्हें कहते हैं इवन प्लेसेस। क्या कहते हैं इन्हें? इवन प्लेसेस। तो हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस मतलब ऑड प्लेस पे जितने भी डिजिट है उन्हें सम करो। तो सम करते हैं कि कौन सा ऑड प्लेस पर है? 2 है, 8 है, 6 है। 2 + 8 + 6 16 आपका आ गया 60। सम ऑफ डिजिट एट फिर इवन प्लेस वालों को भी हमें ऐड करना पड़ता है। इवन प्लेस पे है 9 और 7। 9 और 7 कितना होता है? 16। अब आपको क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है इनका? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब इन्हें माइनस करना। माइनस करो तो 16 - 16 ये 0 आ गया। अगर इनका डिफरेंस कभी 0 आता है या फिर 11 के टेबल में आने वाला कोई नंबर है, अगर इसका डिफरेंस आया अगर वो डिविजिबल है किससे? 11 से। 0 डिविजिबल है 11 से? नहीं है। 0 सभी नंबर से डिविजिबल होता है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। 0 1 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, सबसे डिविजिबल होता है। अगर कोई डिफरेंस जो आया एक ऐसा नंबर आ गया जो डिविजिबल है किसका? 11 का, तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11, क्योंकि डिफरेंस डिविजिबल 11 से, देयरफॉर 29876 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है ना? क्या यहाँ मेरे को कहीं डिवाइड करने की जरूरत पड़ी? देख एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ये नंबर क्या होना चाहिए? 11 डिविजिबल होना चाहिए। डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। देखो 29876 को 11 से करो। 11 2 दा 22, 7 बच गया, इसके 7 दे देंगे, 11 ये आ जाएगा 7, ऊपर से उतार लेंगे 8। 11 7 दा 17, 7 1 बच गया, इसमें से हम उतारेंगे 7। 11 1 दा 11 कितना बच गया? यहाँ पे 6, ऊपर से कितना उतारेंगे फिर हम लोग? 6। 11 6 दा 66। कंप्लीट डिविजन है या नहीं है? लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना था। ये हमने जितने भी मेथड सीखे ये सारे वो मेथड है जो बिना डिवाइड करके आप ये खुद पता लगा सकते हो शॉर्टकट तरीके से कि कोई नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से डिविजिबल है या फिर डिविजिबल नहीं है। सो आपको ये तरीके समझ में आ गया होगा। अब आपके बुक में से जो नंबर दे रखे हैं वो देख लो कि किसका डिविजिबल पूछा है। जिसका डिविजिबल पूछा है आप उस मेथड से करो। ठीक है? और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर पूछ लेना।